तो ऑर्गन पाइप को देख लेते हैं, जस्ट पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, ऑर्गन पाइप होता है हमारे पास दो टाइप्स का। ऑर्गन पाइप हमारे पास हो सकता है ओपन एट बोथ एंड्स, और ऑर्गन पाइप हो सकता है हमारे पास ओपन एट वन एंड ओनली। ओपन एट बोथ एंड्स का क्या मतलब है कि एक पाइप होगा जो कि दोनों तरफ से हमारे पास ओपन हुआ होगा, और ओपन एट क्लोज एंड का मतलब है कि एक तरफ से क्लोज होगा और दूसरी तरफ से ओपन हुआ होगा। अब यहां पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। तो अगर मैं इसका फर्स्ट सिनेरियो बनाऊंगा तो फर्स्ट सिनेरियो यहां पर भी एंटी नोड बनाना पड़ेगा और यहां पर भी। तो इसका फर्स्ट सिनेरियो कुछ इस तरह का बनेगा, जबकि इसका फर्स्ट सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ओपन एंड पे हमेशा आपका एंटी नोड बनता है और क्लोज्ड एंड पे हमेशा आपका नोड बनता है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं पाइप ओपन एट बोथ एंड्स को। तो इसके सिनेरियोस को बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। जिस तरह हमने उसके 3 सिनेरियो स्टडी किए, इसके भी इसी तरह हम 3 सिनेरियो स्टडी कर लेंगे। तो ये आ गया इसका फर्स्ट सिनेरियो, ये आ जाएगा जी हमारे पास इसका सेकंड सिनेरियो, और ये आ जाएगा इसका थर्ड सिनेरियो। अब स्टूडेंट्स वही वाली बात है कि हमने ये देखना है कि इसकी लेंथ में कितने लैम्डा शामिल है। तो इसकी लेंथ में यहां तक हो गया λ/4 और यहां तक भी हो गया λ/4, तो ये हो गया λ/2, या इसको मैं लिख सकता हूं 2L। अब फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है तो वो हो जाएगी F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह मैं लिख दूंगा 2L, तो F1 मेरे पास आ जाएगा V ओवर 2L। अब सेकंड की तरफ अगर हम जाएं तो इसकी लेंथ में कितने लैम्डास हैं ये देख लेते हैं। तो 4 λ/4 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि इसकी लेंथ के अंदर 2 λ/2 है, या लैम्डा जो है वो 2L/2 है। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी F2 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, या V ओवर 2L/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और मेरे पास F2 आ जाएगा 2V ओवर 2L, या मैं इसको लिख सकता हूं 2F1। ठीक है, फिर फाइनली अगर हम जाएं 3 लूप्स वाले सिनेरियो पे, तो 3 लूप्स में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी लेंथ के अंदर 3 λ/2 वेवलेंथ्स पड़े हुए हैं, या लैम्डा को मैं लिख सकता हूं 2L/3। तो थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास F3 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, या मैं लिख सकता हूं 3V ओवर 2L। तो F3 हो जाएगा मेरे पास 3F1। तो अब आप अगर यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो वही वाला पैटर्न आपके पास चल रहा है कि F1 जो है वो V ओवर 2L है, F2 जो है वो 2F1 है, F3 जो है वो 3F1 है। तो Fn आपके पास इक्वल होगा NF1 के या NV ओवर 2L के। तो ये आ गया जी हमारे पास फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। फाइनली आखिरी जो है हमारे पास वो है पाइप ओपन एट वन एंड का टॉपिक, तो वो देख लेते हैं। तो पाइप ओपन एट वन एंड के भी इसी तरह 3 सिनेरियोस लेके चलते हैं अपने पास। फर्स्ट सिनेरियो इसका ये आ जाएगा हमारे पास, सेकंड जो है वो ये आ जाएगा, और थर्ड जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसी तरह कि किसकी लेंथ में कितने वेवलेंथ शामिल है। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि एक एंटी नोड है और एक नोड है,
तो एक एंटी नोड और नोड के बीच में हमने क्या पढ़ा था, कितना वेवलेंथ शामिल होता है, तो वो होता है λ/4। ठीक है, या मैं लैम्डा को लिख सकता हूं 4L। अब अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो इक्वल हो जाएगी V/λ, या लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूं 4। तो F1 मेरे पास इक्वल है V/4L के। ठीक है, फिर अगर सेकंड सिनेरियो को हम देख लें तो सेकंड सिनेरियो में अगर आप देखें तो 1 2 3, तो ये λ/4, ये λ/4 और ये λ/4, तो इसकी लेंथ में कितने शामिल हैं, 3 λ/4, या लैम्डा को मैं लिख सकता हूं 4L/3। तो इस तरह से सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल हो जाएगी V/λ, या मैं लिख सकता हूं 3V/4L, या F2 को मैं लिख सकता हूं 3F1। फिर फाइनली थर्ड सिनेरियो को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4 और फाइनली ये λ/4। तो इसकी लेंथ में कितने λ/4 शामिल हैं, 5 λ/4, या लैम्डा को मैं लिख सकता हूं 5L/4, सॉरी 4L/5। तो थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/λ, या 5V/4L, या F3 को मैं लिख सकता हूं 5F1। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या पैटर्न चल रहा है, यहां पर ये पैटर्न चल रहा है कि F1 जो है वो V/4L है, F2 जो है वो 3F1 है, F3 जो है वो 5F1 है, F4 जो होगा फिर वो 7F1 होगा, F5 जो होगा वो 9 होगा। तो इस सब की जगह मैं लिख सकता हूं कि Fn आपके पास होगा 2n-1 इंटू F1। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं 2n-1 V/4L। तो ये आ जाता है फाइनली आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर पाइप ओपन एट वन एंड। अब इस सब को समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए तीनों चीजें जो हैं वो आपके पास ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सबसे पहली चीज होगी आपके पास स्ट्रिंग, सेकंड चीज हो जाएगी आपके पास पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, और थर्ड चीज हो जाएगी आपके पास पाइप ओपन एट वन एंड। ठीक है, तो इन सब के बारे में देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक की, तो वो इसकी इक्वल है V/2L के। अगर Fn की बात कर लें nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की, तो nth फ्रीक्वेंसी इसकी इक्वल है Fn इज इक्वल टू NF1, या मैं लिख सकता हूं NV/2L की। अगर हम पाइप ओपन एट बोथ एंड्स की बात कर लें तो इसकी F1 इक्वल आ जाएगा मेरे पास V/2L के, और Fn इक्वल आ जाएगा NF1 के या फिर NV/2L के। और फाइनली अगर पाइप ओपन एट वन एंड की बात कर लें तो इसका F1 इक्वल होगा V/4L के, और यहां पे Fn इसका इक्वल हो जाएगा NV/4L के, या इसको मैं लिख सकता हूं NF1 के। सॉरी, यहां पे थोड़ी सी गलती होगी, इसको मैं लिख सकता हूं 2n-1 F1 के या 2n-1 V/4L के। अब जी हम इन सारी डेटा से कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, इस जितना हमने पढ़ा है, सबसे पहला सवाल करते हैं जी हम कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड एंड नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
स्ट्रेच स्ट्रिंग का हमें पता है कि F3 ओवर F9 फाइंड करना है। F3 इक्वल होता है मेरे पास NF3 के, सॉरी 3F1 के, और F9 इक्वल होता है मेरे पास 9F1 के। F1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में मेरे पास बच जाएगा 3:9 या 1:3। ठीक है। अब अगर इसी स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग की जगह आपसे पूछा होता इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, तो तब क्या होता? तब यह होता कि F3 ओवर F9, यहां पर हमें पता है NF1 के इक्वल है, तो वो 3F1 ओवर 9F1 हो जाता, तो ये हो जाता आपके पास 3/9 या 1/3। अगेन वही आंसर आता। अगर ओपन एट बोथ एंड्स की जगह आपसे पूछ लिया जाता ओपन एट वन एंड, तब क्या होता? तो तब आप लिख देते F3 ओवर F9 इज इक्वल टू 2 into 3 minus 1 F1 डिवाइडेड बाई 2 into 9 minus 1 F1। F1 से कैंसिल हो जाता और आपके पास बच जाता 5 डिवाइडेड बाई 17। तो ये हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक और सवाल, फाइनल सवाल स्टेशनरी वेव से रिलेटेड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन? देखिए स्टूडेंट्स, ये ओवरटोन का लफ्ज जहां पर आएगा ना, उसका मतलब होगा +1। तो अगर मैंने लिखा है फिफ्थ ओवरटोन, तो मेरा मतलब है सिक्स्थ। अगर मैं लिखूंगा 10th ओवरटोन, तो मेरा मतलब होगा 11। अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट ओवरटोन, तो मेरा मतलब होगा 2। ठीक है, तो अब अगर मैं सवाल को करूं तो मुझसे पूछा हुआ है थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन, तो बेसिकली मुझसे 3 और 6 का रेशो पूछा हुआ है। तो 3 के लिए मैं लिख लूंगा 2 3 -1, और 6 के लिए मैं लिख लूंगा 2 6 -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो 5/11 आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सारा का सारा स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक, और ये हमने सुपरपोजिशन अपना ख़त्म कर लिया। अब हम जाएंगे अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है डॉपलर इफेक्ट।